द माउंटेन मैन, जिसने पहाड़ चीर कर एक रास्ता बना दिया और आज वो क्षेत्र पर्यटन के रूप में विकसित हो चुका है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। पटना से गया और गया से गहलोर घाटी हम पहुँचे। दशरथ मांझी यहाँ रहते थे और आज भी घर की स्थिति आप देख लीजिए। ये पूरा जो कच्चा मकान है, इधर भी देखिए, यहाँ आज भी लोग यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये विकसित है, लेकिन यहाँ पे कुछ बदला नहीं है। उनका आज भी ऐसे कच्चा मकान, उनका पूरा परिवार ऐसे ही रहता है। ये वही कमरा है जहाँ दशरथ मांझी भी कभी रहा करते थे और ये छप्पड़, ये फूस, ऐसा ही घर है, कुछ बदला नहीं है। दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ये मांग कर रहे हैं, तो इसको लेकर हमने विधायक ज्योति मांझी से बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं ज्योति मांझी, पहले आप वो सुनिए। क्या कहेंगे आज दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की जो डिमांड हो रही है, मांग हो रही है, गहलोर घाटी के लोग ये मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं दशरथ बाबा के को श्रद्धा सुमन से अर्पित करती हूँ, उन्हें चरणों में अपना शीश नवाती हूँ। वास्तव में दशरथ बाबा जो काम किए हैं हर समाज के लिए बहुत ही बड़ा काम है और उन्होंने ये काम करके लोगों को सुलभ रास्ता ही नहीं दिए, बल्कि महिला का सम्मान हो इसके लिए भी उन्होंने दर्शाया है। कि जैसे मान ले कि लोग बताते हैं कि इतिहास में कि महिला के पानी लाने में एक ठेस लग के गिर गई, इसी के दर्द में उन्होंने कहा ये भी महिलाओं के प्रति एक सम्मान है। उन्होंने ये भी संदेश दिया है इस कार्य करके कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर उन्हें यह कष्ट हो रहा है तो पुरुष का दायित्व है कि हर संभव उसको मदद करे और उसकी रक्षा करे, सम्मान दिलावे। ज्योति मांझी जी, आप पूरे इलाके, अब विधायक भी हैं, गहलोर के इलाके की जो महिलाएं हैं उनका विकास और किस तरह से हो, आप इसके लिए क्या प्रयत्न करना चाहेंगे, क्या प्रयास रहेगा आपका? हम तो ये चाहेंगे कि सबसे पहले इस रोड में जो हम आते हैं, इनके रास्ते जो इन्होंने त्याग तपस्या किया, सरकार के द्वारा जो भी जमीन वगैरह हुआ समाज के लिए उन्होंने अर्पण कर दिया। समाज को रास्ता तो दिया ही, सरकार ने जो जमीन दिया उसमें जन उपयोग के लिए उन्होंने हॉस्पिटल खुला दिया और स्कूल खुलवा दिए। बहुत सारा संसाधन वहाँ पर यात्रियों के ठहरने का व्यवस्था करा दिया, हर संसाधन उन्होंने मुहैया कराया है। तो हम यही चाहेंगे कि इन्होंने जो इतना त्याग बलिदान दे करके समाज को इतना अच्छा रास्ता दिखाया है, तो मैं सरकार से भी ये मांग करना चाहूँगी कि इस क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि जो भी पर्यटक आते हैं उनका घर का दुर्दशा एकदम खराब है और साथ साथ गांव के दुर्दशा भी खराब है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र के लोगों का संपूर्ण विकास हो। और ये गहलोर घाट एक पिछड़ा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ पर अधिकांश जो उपज होती है वर्षा आधारित है, इसलिए इसका संपूर्ण विकास होना चाहिए। दशरथ मांझी के नाम से नाम तो इलाके का बहुत हो गया है, लेकिन काम जो और होना चाहिए। जैसे कोई क्षेत्र जब पर्यटन के लिए लिहाज से विकसित होता है तो वहाँ पर जो आप देखेंगे ज़रूरी शौचालय की सुविधा, ठहरने की सुविधा, क्या इस तरह की सुविधाएं इस इलाके में अगर विकसित होती हैं तो क्या सरकार उसके लिए प्रयत्न करेगी? लोगों को कितनी यहाँ पर रोजगार की सुविधा मिलेगी? हमको लगा है कि जो अभी माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार जो है जो काम की है इनके सम्मान में, इनके लिए समाज को उन्होंने जो दिया है वो काफ़ी सराहनीय पूर्ण है। और हम लोग अभी सरकार में हैं, इसलिए हम माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के गार्जियन अभिभावक माननीय जी श्री जीतन राम मांझी जी हैं, उन लोगों पर पूरा भरोसा है। और अभी तक हम लोगों ने जो मांग किया है ये हमारी दोहरी शक्ति है और इन्होंने पूरा किया है। इसलिए मैं चाहूँगी कि इनके माध्यम से हम लोग के गार्जियन भी माननीय जीतन राम मांझी साहब, मांझी समाज के एक बहुत बड़े नेता भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि दशरथ बाबा का जो ये समाधि स्थल है, इससे के बगल से ही रास्ता गुजरती है। दोनों तरफ जो रोड का तो रूप दिया गया है, लेकिन दोनों तरफ कुछ छूटा हुआ, उसमें पेवर ब्लॉक लगा करके एक सौंदर्यीकरण की दृष्टि से इसको चमका दिया जाए। और जो लोग इस रास्ते से जाते हैं उनको ठहरने बैठने का और हर चीज़ सुविधा हो, पेय पदार्थ का हो, कुछ दुकान मॉडल हो और ये पर्यटक का रूप इसे नामित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।
तो ज्योति मांझी जी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र भी विकसित हो और जीतन राम मांझी जी भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। दशरथ मांझी के पूरे परिवार को सुविधा मिलनी चाहिए, उनकी पूरी कोशिश है। इसके अलावा नंदलाल मांझी जो कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। क्या कुछ वो कह रहे हैं, उनकी भी बातें सुनिए। भारत रत्न की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए भी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, अभी देखिए भारत रत्न की मांग है वो काफ़ी ऐतिहासिक मांग है और भारत का सर्वोच्च सम्मान एक तरह से है। और जिस तरह के पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी की ख्याति रही है, नाम रहा है, कृति रहा है और जो उन्होंने किया है कहीं न कहीं अविस्मरणीय है। और सबसे बड़ी बात कि वो वैसे माने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसको एकदम अंतिम पंक्ति में रखा जाता है और उस समाज में रह करके विषम परिस्थिति में अपने आप को साबित करके कहीं न कहीं अपने आप को साबित करने का प्रयास किए हैं दशरथ मांझी जी का। जो पहाड़ काट के देखिए, आप देख रहे होंगे कि कितना दूर दूर से लोग यहाँ पर एक तरह से कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं और उनको अगर भारत रत्न से सम्मानित होता है तो कहीं न कहीं पूरा समाज गौरवान्वित होगा। रही बात इस क्षेत्र का विकास का, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर थाना है, हॉस्पिटल है और आपका रोड है, ये सब कहीं न कहीं विकास का ही एक आयाम है। रही बात कुछ और लोग जो विकास के मुख्य धारा से कोसों दूर है, हम लोग उनके माध्यम से भी लगातार चाह रहे हैं कि भाई उनको भी मिले। और बिहार सरकार ने इसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है, आगे कैसे विकास होगा इस पर भी हम लोग मुख्य रूप से फोकस करेंगे। अच्छा, जैसा कि दशरथ मांझी जी का जो गांव है, हमने देखा है आज भी इन लोगों के कच्चे मकान, मतलब ज़रूरी जो सुविधाएं होती हैं, एक पक्का मकान होना, एक अच्छा शौचालय होना और रोजगार होना, उसकी कहीं ना कहीं अभी भी हमें इस क्षेत्र में कमी लगती है। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपका कहना जायज़ है, लेकिन हम लोग तो कहेंगे साफ ही कि मुख्य रूप से कि देखिए हम लोग अभावों के बीच में ही रहने वाले लोग हैं। जहाँ तक रोटी कपड़ा और मकान, हम लोग ऐसे वर्ग से हैं जो दिन में कमाते हैं तब शाम में खाना खाते हैं और बेहतर ज़िंदगी उसका हो सके इसके लिए किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में बदलाव हो, इसलिए हम लोग लगातार प्रयास और इसी के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का ही गठन किया गया। आपको हम बता देना चाहते हैं। और चाहे जैसे पेयजल की सुविधा हो तो इसके संबंध में हम लोग जिलाधिकारी गया से भी लगातार संपर्क में हैं और जहां तक हो रहा है, जैसे हो रहा है, हम लोग मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो भी काफ़ी मैंने एक तरह से यहाँ का दौरा लगातार करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास का जो काम है धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों में कमी है, उसको भी हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम ये मांगे उठ रही हैं दशरथ मांझी के लिए। आप किस पर क्या राय है ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नमस्कार।